Hi guys, welcome to my cybersecurity channels. And today I plan to discuss brief on data center modernizations and multiple products which can help in data center for monitoring. तो ये वीडियो मैं हिंदी में लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है और सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली दोज जो सेल्स में हैं, डेटा सेंटर्स डिजाइनिंग्स और सेल्स में है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई भी डेटा सेंटर मॉडर्नाइजेशंस का केस आता है, चाहे अपॉर्चुनिटी आती है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा आपको कि ये जो है वो प्रीवियस डेटा सेंटर, जो पहले के डेटा सेंटर है, उसको अपग्रेड करना है। मतलब नई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना है। इसका मतलब ये होता है कि आज अगर 25 ईयर्स पहले के डेटा सेंटर देखेंगे और आज के डेटा सेंटर देखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। क्योंकि पहले जनरली क्या होता था कि जो सर्वर्स होते थे, चाहे स्टोरेज टेक्नोलॉजी थी, चाहे बैकअप टेक्नोलॉजी थी, उतना एडवांस नहीं था। और आज की डेट में सब कुछ एडवांस है क्योंकि पूरा एआई के बेस्ड पर आ रहा है। एवरी डिवाइसेस इंटीग्रेटेड विद एआई टेक्नोलॉजीज एंड मशीन लर्निंग। तो एआई एज यू नो, ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही मतलब एडवांस लेवल का रिस्पांस दे रहा है। तो इसके इसके हेल्प से, एआई के हेल्प से बहुत सारे ट्रबल शूट ईजी हो गया डेटा सेंटर में। और पहले देखिए इंडिपेंडेंट सर्वर लगे रहते थे, तो सर्वर का कॉस्टिंग, एक सर्वर का अगर आप कॉस्टिंग लेंगे, एच पी रेंज के जो सर्वर, चाहे आपका चैसी हुआ, ब्लेड सर्वर हुआ, चाहे रैक सर्वर हुआ, चाहे इवन फॉर द स्मॉल कंपनी टावर सर्वर हुआ, तो उनका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि बहुत सारे फिजिकल सर्वर को लगाना पड़ता था। और जैसे आप जानते हैं कि डेटा सेंटर में बहुत सारे सर्वर लगे रहते हैं, मोर देन 1000 सर्वर व्हेन इट टॉक्स ऑन बिग डेटा सेंटर्स। अब बैंकिंग का डेटा सेंटर ले लीजिए, बैंकिंग के डेटा सेंटर में उनके पास एक एक हज़ार, दो हज़ार सर्वर है। और जो सर्वर से 24/7 ओपन रन चाहिए, अप टाइम चाहिए, 99.99%, फेलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन रन करता है। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस का मतलब वो होता है कि अगर आपका एक मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन फेल होता है, दैट मीन्स आपका पूरा बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी हो रही है वो सब अपग्रेड कर रही है डेटा सेंटर को। जैसे वीएमवेयर के साथ वर्चुअलाइजेशन तो पहले से ही है, अब हो रहा है, न्यूटानिक्स क्लाउड में जा रहा है, और आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर वर्चुअलाइजेशन में जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल सर्वर होते हैं उनका स्पेस रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। क्योंकि एक ही सर्वर में हम 5 6 सर्वर, 10 सर्वर भी बना सकते हैं बेस्ड ऑन द कोर। और अभी जो बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं उनके पास हाई प्रोसेसर और हाई कोर का सर्वर्स लेते हैं। अभी एचपी के साथ जो इंटेल सर्वर जो प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है, जो कोर सपोर्ट कर रहा है, वो करीब करीब वो अब हाईएस्ट 128 कोर का, और एएमडी के साथ 192 कोर का है, मतलब सिंगल प्रोसेसर। तो अगर वो डबल करता है तो ऑब्वियसली हाई होगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आप एक चाशी लिया। चाशी मतलब क्या होता है? चाशी मतलब इनक्लोजर होता है। तो इनक्लोजर में आप बहुत सारे ब्लेड सर्वर लगा दिए। ब्लेड सर्वर लगाने के बाद क्या हुआ कि जैसे 15 20 ब्लेड सर्वर फिक्स कर दिए उसमें, तो वो जो सर्वर है दो हो गए। एक तो आप यू कैन डिजाइन द एचएमओ, हाई अवेलेबिलिटी, और यू कैन डू द क्लस्टरिंग ऑफ सर्वर, सारे क्लस्टर कर देते हैं सर्वर को। ठीक है, प्लस आपका नैश, आपका स्विचेस, आपका नेटवर्क डिवाइसेस, और जो पावर कूलिंग होगा वो उसका एडवांटेज होगा क्योंकि सिंगल सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है चाशी में, चाशी सर्वर में। ब्लेड सर्वर की बात करें, सॉरी, ये आपका रैक सर्वर की बात करते हैं, तो रैक में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आपको रैक में फिक्स करना होता है। तो अगर आपके पास जगह कम है तो हो सकता है कि अगर आपको 50 सर्वर का, चाहे 200 सर्वर का एक डेटा सेंटर बना रहे हो, आपके पास एरिया कम है, तो उसमें मोस्ट एडवाइजेबल है कि आप ब्लेड सर्वर लें। और रैक सर्वर इनफैक्ट यू कैन टेक, लेकिन ब्लेड सर्वर इंक्लोजर जाने से क्या होता है कि पावर कूलिंग और परफॉर्मेंस, रिलायबल, एंड देन दूसरा क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट,
सब ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अभी देखिए सिक्योरिटी में क्या है, सिक्योरिटी पहले नॉर्मल सिक्योरिटी थी, इंटेलिजेंट फायरवॉल नहीं था, सब ट्रेडिशनल फायरवॉल रहते थे। अभी मालवेयर अटैक, रेंसमवेयर, सारे अटैक्स हो रहे हैं, डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं। हाँ, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी, चाहे आपका हेल्थ केयरिंग कंपनी हुआ, चाहे आपका ITS हुआ, चाहे आपका और सारे बहुत डिफरेंट टाइप की कंपनियाँ हैं। तो इसमें अभी कंप्लेंट्स यूज हो रहा है, हीपा कंप्लेंट। सारे मेडिकल्स कंपनी को कंप्लेंट्स के थ्रू जाना होगा, आपके वेंडर को उस कंप्लेंट्स के रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा। ठीक है, GDPR होता है जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशंस, उसका जैसे मान लीजिए कि आपके पास यूरोपियन कस्टमर्स हैं, चाहे यूरोपियन क्लाइंट्स हैं, तो GDPR पॉलिसी, GDPR लॉ आपको मीट करना पड़ेगा। अगर मीट नहीं करते हैं, अगर ऑडिटिंग होता है, ऑडिटिंग में अगर पकड़े जाएंगे तो उसका पेनल्टी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मोर देन 1 करोड़, और समटाइम्स दे चार्ज मोर देन योर एनुअल टर्नओवर। जैसे आपका कंपनी का एनुअल टर्न एनुअल टर्नओवर एक 2000 करोड़ का है, तो उसका 4 to 6% को पेनल्टी में लगता है जो GDPR लेती है। और हीपा का तो वैसे ही, हीपा इज US बेस्ड लॉ, तो ये मेडिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर्स के लिए है। तो ये दोनों लॉ को अंडरस्टैंड करना है बिफोर डिजाइनिंग द डेटा सेंटर, एंड वी हैव टू इंश्योर वेंडर दैट इज यू आर सपोर्टिंग हीपा एंड GDPR रूल्स। ISO जो होता है वो मोस्टली सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए होता है, एक हो गया। दूसरे, अगर डेटा सेंटर को सिंपल वे में समझेंगे तो इसमें बहुत सारे सर्वर्स लगे होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क स्विचेस होते हैं, बहुत सारे ये होते हैं, आपका इक्विपमेंट्स होता है, बायोमेट्रिक्स होता है, और CCTV होता है मॉनिटरिंग के लिए। ठीक है, तो ये सर्वर 24/7 रन होना चाहिए। अगर रन नहीं कर पाता है, अगर फेलियर होता है, तो एक टाइम में बहुत सारे कंपनी को लॉस करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बैंक का डेटा सेंटर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, चाहे काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली तो इसके लिए क्या कहते हैं, डेटा सेंटर प्लस डियर, जो डाइजेस्टर रिकवरी है, तो ये डिज़ाइन होता है आपके। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेटा सेंटर बेंगलोर में है, चाहे मुंबई में है, तो आपका डीआर उससे कम से कम 600 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूरी पर बनाना पड़ेगा। वो रिप्लिकेट करेगा पूरे डेटा को। रिप्लिकेशंस मतलब वो जो मेन डेटा सेंटर में आपका डेटा जा रहा है वो रिप्लिकेट करके दूसरे डेटा सेंटर में आएगी। तो हम लोग डिसाइड किए हैं कि जब इतने बड़े डेटा सेंटर का मॉनिटरिंग है और बाई चांस नेटवर्क फेलियर होता है, चाहे लिंक डाउन होता है ISP के थ्रू, तो ट्रबल शूटिंग तो बहुत चैलेंज होता है। ट्रबल शूटिंग इतना चैलेंज होता है कि IT मैनेजर को समझ में नहीं आएगा, उसको फिजिकली मैनेज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका डेटा सेंटर दिल्ली में, आपका डेटा सेंटर मुंबई में, आप बेंगलोर में बैठे हो, वहाँ पर फेलियर हुआ, हाउ यू कैन रिजॉल्व दैट इशू। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देख करके हम दो या तीन प्रोडक्ट टीच कर रहे हैं, वो स्पेशली फॉर डेटा सेंटर फॉर हाई लेवल ऑफ नेटवर्क। उसमें क्या है कि हमारा एक तो है फिजिकल मॉनिटरिंग के लिए A10 सीरियल कंसोल सर्वर, और दूसरा हम सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग में डेटा सेंटर के लिए कर रहे हैं PRTG नेटवर्क एंड मॉनिटरिंग टूल्स। और दूसरा एक और टूल्स हमारे पास है जो मोटो डेटा का है, जिसको बोलते हैं NCM। मोटो डेटा NCM इज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें A10 सीरियल कंसोल सर्वर क्या करेगा, ये सीरियल कंसोल सीरियल केबल के थ्रू कनेक्ट करेगा आपके डेटा सेंटर के डिवाइसेस को। और ये आते हैं 8 पोर्ट का, 16 पोर्ट का, 32 पोर्ट का और 48 पोर्ट्स का। जो RS232 सीरियल पोर्ट सपोर्ट करता है, जो डिवाइस में है, जैसे सिस्को के स्विचेस में, सिस्को के राउटर्स में, चाहे और भी कंपोनेंट में, उसमें सीरियल पोर्ट रहता है। तो एडवांटेज IT मैनेजर के लिए ये होगा इसमें कि IT मैनेजर्स कैन एक्सेस द इंटायर सिस्टम इन केस ऑफ फेलियर ऑल्सो। और नेटवर्क डाउन भी हो रहा है, फिर भी उसको रिमोटली एक्सेस करके उसको ट्रबल शूट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसको पूरा कॉन्फ़िगर कर सकता है, जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा कि मैन पावर कॉस्ट, आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट बचा, टाइम बचा, सब कुछ बचा। तो इसके लिए हम लोग A10 का सीरियल कंसोल सर्वर पिच कर रहे हैं सारे डेटा सेंटर्स में। उसके बाद से आता है आपका PRTG नेटवर्क एंड मॉनिटरिंग टूल्स। PRTG ये मॉनिटरिंग टूल्स है जो सारे डिवाइसेस को सेंसर बेस्ड पर मॉनिटरिंग करेगा, जैसे उसका हेल्थ, उसका परफॉर्मेंस,
आपके स्विचेस का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सा एप्लीकेशन चाहे, कौन सी डिवाइस हायर बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रही है, कौन सा डिवाइस प्रॉपर काम कर रहा है, उसका स्टेटस क्या है। उसमें कलर सिग्नल आते हैं जैसे ग्रीन, रेड, येलो। तो ये स्टेटस आपको दिखाएगा कि भाई ये पार्टिकुलर स्विच में हमारा सिग्नल येलो आ रहा है, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स है, और ग्रीन आ रहा है तो इट्स वर्किंग फाइन। और कुछ समय क्या होता है कि पूरा कंप्लीट रेड आ जाता है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्विच। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने एटेन कंट्रोल सर्वर के थ्रू, दोनों सोल्यूशन कैसे मैच कर रहा है। उसके बाद से हम अगर बात करेंगे मोटो डेटा एनसीएम का, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट, वो भी वन ऑफ द फैंटास्टिक टूल्स है। क्यों? वाई? बिकॉज नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो वो टूल्स है, वो क्या करता है कि पूरे नेटवर्क के डिवाइस, जैसे आपका स्विचेस हुआ, फायरवॉल हुआ, राउटर हुआ, वो सारे डिवाइसेस को वो मॉनिटर करता है, कॉन्फ़िगर करता है और बैकअप करता है। मतलब आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, किसी ने चेंज कर दिया, उसको बैकअप करने के लिए चाहिए, चाहे उसको आपको पता लगाना है कि भाई हु हैव चेंज दिस, कौन एक्सेस किया, कब एक्सेस किया, कहाँ एक्सेस किया, एवरीथिंग द कंप्लीट जो ये होगा आपका डिटेल्स होगा, वो कंसोल में आएगा। तो ये तीन टूल्स हम पर्पजली अभी अपने डेटा सेंटर क्लाइंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द HIPAA पॉलिसी एज वेल एज GDPR एंड ISO 27001. So this is all about the introductions of data center modernizations and monitoring those data center remotely. उसके बाद से अभी जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका प्योर साइबर सिक्योरिटी रहेगा, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। आप स्टार्टिंग फ्रॉम फायरवॉल, देन इन पॉइंट प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस में पूरा मॉड्यूल कवर होगा, जिसमें XDR, MDR एंड EDR डीपली हम लोग बताएंगे। उसके बाद से ये आएगा आपका IAM and SIEM, Identify Access Management and Security Information Event Management. So complete details will be given in the next video. Uh, as of now, thanks, and like my video, my channel, subscribe my channel as well.